हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एजुकेटर। आज का हम लोग का टॉपिक है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व में हम लोग पढ़ेंगे इसे प्रतिपादित किसने किया, मतलब फादर कौन है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लॉरेंज कर्व किन्होंने बनाया था? लॉरेंज कर्व मैक्स और लॉरेंज ने बनाया था। सर्वप्रथम किसने बनाया था? मैक्स और लॉरेंज। और इन्हीं के नाम पर इस कर्व को लॉरेंज कर्व कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि किन के नाम पर लॉरेंज कर्व का नाम रखा गया, तो कौन? इनका आंसर होगा मैक्स और लॉरेंज। ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि लॉरेंज कर्व के फादर कौन है, तो तभी भी क्या होगा? मैक्स और लॉरेंज ही होगा। ठीक है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। लॉरेंज कर्व होता क्या है? आई की एकाग्रता को प्रदर्शित करने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। आई की वक्रता को प्रदर्शित करने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। आई मतलब क्या होता है? इनकम। ठीक है। इनकम की एकाग्रता, एकाग्रता मीन्स होता है क्यूमुलेटिव। ठीक है। तो इनकम की क्यूमुलेटिव को दर्शाने के लिए लॉरेंज कर्व का यूज किया जाता है। अब हम लोग लॉरेंज कर्व बनाना सीखेंगे। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इससे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग इसे इरेज करना पड़ेगा। सारा हम लोग इरेज कर देते हैं। इसे हम लोगों ने इरेज कर दिया। अब हम लोग नया तरीका से इसे सॉल्व करेंगे। जैसा क्वेश्चन था हमने मिटा दिया उसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमने टेबल बना लिया है। ठीक है। आंसर के लिए वो क्वेश्चन था, ये है आंसर। तो इनकम था हमारा और नंबर ऑफ पर्सन था, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है? इनकम का 2 टेबल बनाना है और नंबर ऑफ पर्सन का 2 टेबल बनाना है। तो इनकम का पहले क्या निकालेंगे ना? कम्युलेटिव इनकम। हमने उसका इंट्रोड्यूशन में पढ़ा था ना कि उसे कम्युलेटिव एकाग्रता का, आई की एकाग्रता को लॉरेंज कर्व कहा जाता है। तो आई की एकाग्रता निकालेंगे हम लोग, कम्युलेटिव इनकम निकालेंगे। उसके बाद कम्युलेटिव इनकम का परसेंट निकालेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन है तो नंबर ऑफ पर्सन का कम्युलेटिव पर्सन निकालेंगे। उसके बाद कम्युलेटिव पर्सन का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, कम्युलेटिव इनकम, कम्युलेटिव मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है। एक साथ लाना या फिर मिलाना। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है पहला, तो वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। एज इट इज ऐसे ही उसे उतार देंगे। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी हमने 100 लिख दिया। यहाँ पे कोई भी डाटा होगा तो वही होगा। ठीक है। तो अब 100 और 200 को हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, मतलब कि जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 और 200 300। अब 300 और 400 कितना हो जाएगा? 700। 700 और 500 कितना हो जाएगा? 1200। अब 1200 और 8 कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है। ये हम लोग एक्यूमुलेटिव इनकम निकाल लिए। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? परसेंट। तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग पहले ही जानते हैं, क्या करते हैं? 100 से इंटू करते हैं और टोटल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे परसेंट निकालने के लिए। ठीक है। यहाँ पे 100 है तो ऐसा 100। ठीक है। किससे हम लोग परसेंट निकालने के लिए इंटू करते हैं? 100 से। ठीक है। हम लोग का टोटल कितना है? 2000। ठीक है। तो 2000 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब इसको सिंपल से सॉल्यूशन करना हम सिखाते हैं। ठीक है। परसेंट निकालने के लिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ 3 जीरो है, ऊपर में 3 जीरो काटेंगे। 1 2 3, कितना बचा? यहाँ पे तो 1 बचा। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे कितना बचा? 10 बचा। यहाँ पे 2 बचा। 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो यहाँ पे परसेंट कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? उसी तरह 300 को अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करना है? यहाँ पे 3 लिख दे, 300 लिख देना है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 जीरो कटा। 2 का टेबल में 30 कितने बार में आता है? 15 बार में। 15% हो गया। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 लिख देते हैं। ठीक है। तो 2 का टेबल में 17 कितने बार में जाता है? 2 3 जा 6 और यहाँ पे 1 बचा, इसे दे दिया था। 3 5 जा कितना हो जाएगा? 35। इसी तरह यहाँ पे 1200 का निकालेंगे तो 1200 का निकालने के लिए 2 का टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में। और ये क्या है? ये 0 था तो यहाँ पे उतार दिया, तो ये 6 हो गया। 60% हो गया। अब ये 2000 है, 2000 तो यहाँ पे 2000 कितना होगा?
ये 2000 ये 2000 कट गया, कितना बचा 100 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। परसेंट निकालना हम लोग सीख गए, ठीक है। अब इनका 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 200 और 3 230, ठीक है। 230 और 20 कितना हो जाएगा 250, ठीक है। अब हम लोग इसका परसेंट निकालेंगे। यहाँ पे परसेंट निकालना समझे थे, जस्ट इसके साथ भी वैसे ही करेगा। लेकिन यहाँ पे कितना था टोटल, इसका कितना था 2000 था, इसका टोटल कितना है 250 है, ठीक है। तो इसको मैं बता देती हूँ कितना है 80 है, 80 का परसेंट निकालना है, 100 से हम लोग इंटू करते हैं, टोटल कितना है 250, ठीक है। इसका एक जीरो कटा, इसका एक जीरो कटा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 6 7 8, 5 3 जा 5 6 जा 60, ठीक है 30, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, ठीक है। समझ में आया? टोटल कितना 250, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 50, 0 32 जा कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ठीक है। इसका निकालेंगे तो 200, 100 और 250, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये 5 4 जा 10, ये जीरो, ये 42 जा 80%। अब 230 का निकालेंगे तो ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, फिर 5 4 जा 20, इधर 3 चल गया, 5 6 जा 20 30, ठीक है। तो 2 से अगर 46 को इंटू करेंगे, 46 इंटू 2 करेंगे तो 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8 और 9 92, और लास्ट वाला कितना आएगा 250 है, 250 लिखे लास्ट वाला, ठीक है। 100 है, ये 100। अब यहाँ पे सिंपल में क्या करना है, ये 250 और ये 250 को काट दिए, कितना बचा 100 बचा, 100 लिख देना, ठीक है। परसेंट है, ये भी परसेंट में। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल दिया। अब हम लोग का मेन जो है, ठीक है, हम लोग ये टेबल बना लिए, आप बनाना सीखे होंगे, ठीक है। पहले भी सीखे होंगे परसेंट निकालना, अभी रिकॉल हो गया है, अच्छे तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। अब इसका सॉल्यूशन हो गया है, अब हम लोग क्या बनाएंगे लॉरेंज कर्व बनाएंगे, ठीक है, जो मेन है हमारा लॉरेंज कर्व। तो दोस्तों ये हमारा टेबल रेडी हो गया है, अब हम लोग लॉरेंज कर्व बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व बनाने के लिए यहाँ एक लाइन हो जाएगा और यहाँ एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन टेढ़ा चला गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये टेढ़ा हो गया है थोड़ा, यहाँ पे मेरा स्पेस कम है, इस वजह से मैं 20 का डिवीजन लूंगी। यहाँ पे देखिए सबसे कम कौन है 5 है, और सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ पे परसेंट देखेंगे ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम कौन है 5 है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है 100 है। तो हम लोग 5 और 100 का ही लेंगे, ठीक है। मतलब कि 5 हमारा सबसे यूनिट डिजिट होगा और सबसे हाई होगा 100। तो यहाँ पे मेरा स्पेस कम है, इसलिए मैं 20 ले लूँ। तो ये 0 हो गया, 20 40 60 80 100, ठीक है। ये 0 को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रही हूँ, यानी यहाँ पे मैं ऐसे ही करूँगी 100। यहाँ जो 0 है ये उल्टा चला जाता है, ठीक है। ये जैसे 0 20 40 गया, यहाँ से उल्टा चला जाएगा, जैसे कि ये 100 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 60 40 20 और 0, ठीक है। इतना समझ में आया। एक्स्ट्रा लाइन को मैं इरेज कर देगी। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्या करना है, ये जो है ये वाला इनकम है, ठीक है। इनकम है
है और ये वाला नंबर ऑफ परसेंट है। यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ परसेंट ये वाला जो है इसके नीचे लिखना है, ये यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा इसलिए मैं साइड में लिख दी हूँ। ठीक है, तो ये वाला नंबर ऑफ परसेंट है और ये वाला इनकम है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डाटा। इनकम का डाटा क्या है, इनकम का परसेंट क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 है तो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है। ठीक है, ये 25 30 35 ठीक है, 40 है, ये 50 इसका क्या होगा, बीच में होगा, 10 यहाँ पे होगा, 65 70 75 85 90 95। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। हो गया, ये 100 और इस 0 को हमने मिला दिया। इसे स्केल के थ्रू से आप मिला सकते हैं। ये क्या है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इस लाइन के बाहर में लिख देना। अब हम लोग लॉरेंज कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, 5 है, तो ये 0 है, ये 5 है, 10 है, 25 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 20 है। ठीक है, इस तरह से। तो ये 5 है, 5 है ये वाला, और ये वाला कितना है, 32 है। तो 20 है, यहाँ पे 30 होगा, 40 है, ये 50 होगा, 60 है, 70 होगा, 80 है, 90 है, और ये 100 है। ठीक है, समझ में आया। ये 10 है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं छोटा सा बना रही हूँ। आप चाहे तो बड़ा सा बना सकते हैं मेजरमेंट करके। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का भी आप गैपिंग ले सकते हैं। जैसे कि 0 से 20 का बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, या 2 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं। 10-10 डिवीजन भी आप ले सकते हैं, 5-5 डिवीजन भी आप ले सकते हैं। आपको जैसा बनाना है, जितना बड़ा बनाना है, जितना चौड़ा बनाना है, आप उसी के हिसाब से ले सकते हैं। मेरा यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा छोटा सा बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 32 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 वाला एरिया ये वाला है। ठीक है, और 30 यहाँ पे आएगा, तो 32 यहाँ पे आएगा, जस्ट इसका उल्ट। ठीक है, इसका सामने आएगा 32, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 60, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 10 है, ये 10 के ऊपर कितना है, 15 है, 15 है, ये 60 है, तो 60 वाला लाइन में यहाँ पे जाएंगे, और ये वाला 15 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट करूँगी। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। दूसरा क्या है, ये 35 है, 20 ये 30 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 35। ठीक है, ये 20 है, 25 30 35 है, तो ये 30 वाला एरिया हो गया, तो 30 35 बोल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर 35 और 80 कितना है, यहाँ पे 80 है, ये 35 है, थोड़ा सा इधर आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया हमारा। अब 60 है, ये 60 है, और ये कितना है, 92 है, तो यहाँ पे 90 है, 92 जस्ट इसका थोड़ा सा इधर होगा, यहाँ पे पॉइंट की। अब ये 100 है, ये 100, तो इसका 100 भी यहाँ पे जा रहा है, इसका 100 भी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट होगा। अब इसे क्या करूँगी, मिला लूँगी, इस पॉइंट से एक बार, अब इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, अब ये 0 से मिल गया। ये क्या है, लॉरेंज कर्व। ये लॉरेंज कर्व हमारा बन गया। इधर इनकम होगा, इधर नंबर ऑफ परसेंट होगा, और इनकम का परसेंट, कम्युलेटिव इनकम का परसेंट लेंगे हम लोग, और इधर कम्युलेटिव परसेंट का इनकम परसेंट लेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव परसेंट का परसेंट लेंगे। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर निकालूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।